बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड किचन। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मुसल्लम। आइए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मुसल्लम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। हाफ कप ऑयल है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये देखें हल्का सा गर्म हो गया ऑयल। प्याज डाल रही हूँ। 3 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है, ये डाल दूंगी। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज नरम होगा इसमें लहसुन और अदरक डाल दूंगी। ये देखें प्याज नरम हो गया। लहसुन डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, अदरक डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। ये चॉप किया हुआ है मैंने लहसुन अदरक। अब जैसे ही ये गोल्डन होगा, ये देखें ये हल्का सा गोल्डन हो गया प्याज। मुझे इसी तरह का प्याज चाहिए। मैं सारा प्याज एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इस प्याज को ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लूंगी, हल्का सा पानी डालकर। ये एक चिकन है जिसको मैंने जगह जगह कट लगा दिए हैं। 2 टेबल स्पून सिरका है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक हस्बे जायका है। नमक और मिर्च मैं सिरके में शामिल कर दूंगी। ये देखें ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दूंगी मिर्च और नमक को। ये मैं पूरी मुर्गी में लगा दूंगी। सबसे पहले हम कट में लगाएंगे। आप भी इसी तरह लगाइएगा। सिरका, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च हम लगाकर 1 दिन पहले भी रख सकते हैं और 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। अब ये कुछ ड्राई मसाले हैं जिसमें सबसे पहले साबुत जीरा है 1 टेबल स्पून, लौंग है हाफ टी स्पून, साबुत काली मिर्च है 1 टी स्पून, दालचीनी की 2 स्टिक है और बड़ी इलायची 2 अदद है, साबुत धनिया 1 टीस्पून है, बादाम 5 अदद है, खसखस 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून है। ये सारा मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी और ड्राई भूनूंगी। और साथ में 12 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये शामिल कर दूंगी। हल्की आंच पर हम हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही खोपरे का कलर हल्का सा चेंज होगा हम ये ठंडा कर लेंगे, उतार लेंगे चूल्हे से। ये देखें ये हल्का सा हो गया खोपरे का कलर चेंज। अब मैं इसको एक चॉपर में डालकर मोटा मोटा कूट लूंगी। अब इस कढ़ाई में ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी प्याज की, ये वो पेस्ट है, ये सारी डाल दी। अब इस प्याज में ये वो मसाले हैं डालूंगी जो मैंने अभी चॉप किए थे। दो मिनट तक भूनेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ। 125 ग्राम दही है और ये फेंटा हुआ दही है। अब मैं बहुत अच्छी तरह भूनूंगी दही को। जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये मसाला ठंडा होने के लिए रख
ये देखें बबल्स आने लग गए। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ। ये देखें मसाला ठंडा हो गया। अब ये जो चिकन थी मैंने 1 घंटा के लिए रखी थी, इसमें लगा दूंगी, इसके अंदर डालूंगी। और ये 2 अदद अंडे हैं जिसको मैंने बॉईल किया हुआ है, ये चिकन के अंदर रख दिए। और थोड़ा सा मसाला डालूंगी। ये सिर्फ मैंने खूबसूरती के लिए रखे हैं अंडे। अब एक धागा लेंगे और धागे से हम सबसे पहले इसकी लेग पीस बांधेंगे चिकन की। ये देखें ये अच्छी तरह बांध दी। और इसी तरह हम पूरी मुर्गी को बांध देंगे धागे से। ये बांध रही हूँ कि मुर्गी के अंदर से अंडे ना निकले। पूरी मुर्गी हम इसी तरह पैक कर देंगे। विंग्स भी बांधेंगे, गर्दन भी बांध देंगे। और जब मेहमानों के सामने पेश करेंगे उससे पहले ये धागा खोल देंगे। ये देखें ये सारी मुर्गी उठाकर मैंने इसी मसाले में रख दी है। और ये सारा मसाला मुर्गी के ऊपर लगा देंगे, एकदम से ढक देंगे मुर्गी को इसी मसाले से। अब मैं ढक कर रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए। मुर्गी नीचे से बहुत अच्छी पक गई है। अब मैं मुर्गी की साइड चेंज करूंगी। ये देखें साइड चेंज कर दी। अब हम नीचे से फिर रखेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी मुर्गी अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें 15 मिनट हो गए। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।